नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज बात करेंगे UPSSC जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त, और संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। और ये भी यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि ये मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं आपको ये वीडियो बना के दूँ, मगर पता चला कि काफ़ी आंसर की जो दी गई हैं वहाँ पर गलतियाँ हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जॉब के चलते मुझे टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है तो काम तो लेगी ही, तो इसके चलते मैं वीडियो कम बना पा रहा हूँ। और बस जो लगा कि हाँ, ये वीडियो आपको देना चाहिए, क्योंकि आंसर की मैं जितनी भी यूट्यूब में आंसर की पढ़ी हैं आप मैच करिएगा, वहाँ पे सभी आंसर की में 5 से 6 गलतियाँ मेरी टीम ने देखा और मुझे सजेस्ट किया, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। काफ़ी लड़कों ने पूछा भी कि सर वीडियो आपने नहीं डाला, मगर हाँ, मैंने इसका PDF डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ अभ्यर्थियों ने इसे देखा भी, मगर वीडियो ज़रूरत पड़ी तब मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे बिना टाइम गंवाए हम लोग पूरी आंसर की देखेंगे। और भूलवश यदि कोई क्वेश्चन, पहली चीज़ तो होगा नहीं, 100% एक्यूरेसी के साथ दूंगा। और यदि कोई क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक गलत निकल जाता है बोलने में, तो मैं उसे पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे हिंदी का है ये पेपर। टोटल 100 प्रश्न थे, आप सभी को पता होगा। और हाँ, पेपर का लेवल तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। यदि आप केवल रीजनिंग को छोड़ दें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था इस बार। हिंदी के भी लेवल वाले क्वेश्चन थे। आप अभी मैं बताता हूँ कौन कौन क्वेश्चन टफ थे, और लेवल भी बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन का लेवल क्या था। यहाँ पे जैसा कि है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो ये तो अमूमन लोगों को पता है। अर्धविराम जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, आप रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, हो सकता है वीडियो लंबा जाए तो थोड़ा आप स्पीड पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा कि वैदिक संस्कृत से लेकर जो आधुनिक युग तक की हिंदी का विकास क्रम है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसा है ये क्रम, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पदबंध की बात की गई है कि उस जैसा जिंदा दिल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिख कम रहा है, ऐसे मैं कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषण पदबंध। पदबंध को व्यक्त करने के लिए क्या होगा, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला था, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, जिसने भी मेरे वीडियो देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा, ईजिली उन्होंने डील कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा धा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंठ वर्ड है, ठीक है, धा, ता, था, दा, धा, ना, आप खुद बोल के देखें, ओष्ठ नहीं है, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा गया, शब्दों के आदि में जुड़कर, तो यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों ने गलत किया। आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में। इस क्वेश्चन में अभ्यर्थियों ने गलतियाँ की, ठीक है, एग्जामिनर इसी तरह की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करके आपसे गलतियाँ करवाता है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने देखी, आदि का मतलब अंत से जोड़ दिया है, ना कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। सही आंसर क्या है इसका, उपसर्ग। अब सोच सकते हैं प्रत्यय तो अंत में लगता है ना, तो प्रत्यय कैसे होगा, किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पे प्रत्यय लगाया, तो ये उसका जो क्वेश्चन है गलत हो गया है। 8 नंबर प्रश्न में आज हमारी बारी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, आज हमारी बारी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाग होगा, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे काफ़ी जो वीडियोस यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा उपवाग है, मगर आप देखिएगा तो यहाँ पे विशेषण उपवाग देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में हो जाएगा महल और जगत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे संधि समास में गलती है, ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। और 12 नंबर में हो जाएगा जो सही पूछा गया है, पर्यायवाची सती, शंकर, महादेव, शिव, महेश्वर, शिव, ठीक है। यहाँ पे 13 से 17 हैं जो पैसेज आया था, उसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, या सच्चाई लोग भीरू हो रहे हैं, लेखक का हृदय, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि कभी कभी मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका आशय क्या है, तो लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर निरीह विशेषण है। निरीह हमारे क्या होता है, अर्थ होता है इच्छा रहित, यानी इच्छा से रहित, यानी कोई आपकी इच्छा ही नहीं है, तो उसे निरीह कहते हैं। निरीह व्यक्ति है यानी इच्छा
रहित है, इच्छा ही नहीं है इसकी कुछ। 15 नंबर में है यहाँ पे ऐसी प्रति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर में बात करेंगे, और हाँ वही क्वेश्चन में समय दूंगा मैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न है, तो वहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा किस क्वेश्चन में समझना चाहिए, कहाँ पर आप गलतियाँ की हैं और एग्जामिनर आपने कहाँ पर गलतियाँ करवाई हैं। 16 नंबर में यहाँ पे जो ईमानदारी पूर्वक की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है जीवन के मूल्यों के बारे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र किसकी है, सुमित्रानंद पंत की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पे एक प्रधान और समान अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त विभाग, क्योंकि यहाँ पे अथवा किंतु परंतु ऐसे लग के पता चलता है कि ये संयुक्त विभाग का उदाहरण है। 20 नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। 21 में के लिए संप्रदान कारक, 22 के लिए डाढ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 23 के लिए अब देख लेते हैं। 23 में हो जाएगा नामधातु क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये तो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हाथ से हथियाना, तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथियार ली, तो हाथ से हथियाना यानी हथियार ली, ठीक है, ये नामधातु क्रिया हो जाएगी। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिना जल्दी चली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जल्दी, बिना जल्दी चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चली बताया तो बाई डिफ़ॉल्ट गलत हुआ है, मगर उसे सही कर लीजिए। और 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहूँगा कि चंद्रबिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो कि नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती है। यहाँ पे अशुद्धि के बारे में पूछा गया है, तो जो प्रतिवर्ष है ये कर्मधारय न होकर अव्यय भाव है, ठीक है। और यदि नेहा प्रश्न परिश्रम करती, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आंसर की जो दी गई यूट्यूब पे वहाँ पे गलत बताया गया। यहाँ पे हेतु भूतकाल होगा, ये भी आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में हो जाएगा ये जो पूछा गया औपचारिक पत्र नहीं है, इस चीज़ को आप 100% बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको सही नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स औपचारिक क्वेश्चन पत्र नहीं है ये पूछा गया, तो जो भी अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, जो कि सगे संबंधियों द्वारा दिए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट भी बता दूंगा, मगर यहाँ पे आंसर की कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न में हो जाएगा यहाँ पे वनोत्सव दीर्घ संधि, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे क्या है, सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर में 2 1 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा सही, तो किस में दिया गया है, ए में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा पिक्सल, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न, हाँ यहाँ पर ये भी कहूँगा कुछ ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे अभ्यर्थियों ने गलत किया है। 33 नंबर प्रश्न में क्यों गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन तो ये है, मगर यहाँ पे एग्जामिनर में थोड़ी सी चतुराई की है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए जो है ऑप्शन बदल दिया है, ए में दूसरा डाल दिया है, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने बी लगाया, दूसरा लगाने के बी लगा दिया और गलत कर दिया, यानी चौथा ऑप्शन सही कर दिया, मगर चौथा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, ठीक है। और 34 नंबर पर मैंने बता दिया है बी होगा। 35 नंबर पर हो जाएगा डी, और 36 नंबर पर हो जाएगा आपका हो जाएगा सही। और यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर प्रश्न में ई हो जाएगा। 39 नंबर में 85 हो जाएगा। 40 नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 और 4 ए सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 41 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे 112, गुणा कर लीजिए, ठीक है, 112 ही आ रहा है, 14 अट्ठे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे और बड़ी चीज़ नहीं है। 42 नंबर में है इंग्लिश आ जाएगा। 43 नंबर में हो जाएगा INRCER, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर में हो जाएगा 1788, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर में 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे सामान्य जानकारी बताएंगे, तो यहाँ पे जो संस्कृत भाषा में ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र कहानी है। 47 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा। और 48 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 49 नंबर में हो जाएगा एशियाई खेल। 50 नंबर में हो जाएगा चैत्र नवरात्र जो चालू होते हैं। यहाँ पे 51 नंबर में यमुना हो जाएगा। 52 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो हरा कबूतर है इसके बारे में पूछा गया है। 53 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे
थाचन, ठीक है, एजू थाचन ये पुरस्कार है जो अभी हाल फिलहाल में मार्च का ये प्रश्न है आई थिंक, ठीक है, मार्च की जून का ये प्रश्न है, आप इसे देखिएगा तो क्लियर होगा आपको। ये अभी करंट का प्रश्न है। 54 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के बारे में क्वेश्चन आएगा। अभी जो 33 kV लाइन के बारे में एक उच्चारू किया गया है, ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है। इसके नीचे से जितनी भी हाई टेंशन लाइन है विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सोन चिरैया है वो मर रही हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ प्रश्न, यानी अखबार में दिया गया था। और यहाँ पे जो दिया गया है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुसंधान चिंतन शिविर चालू किया है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल में चालू किया गया कार्यक्रम है DRDO के द्वारा। और 56 नंबर प्रश्न में यहाँ पे हो जाएगा कोसा सिल्क, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का है। और यहाँ पे 57 प्रश्न है यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल। 58 नंबर में भिवानी देवी, क्योंकि ये तो पहली है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप इसे नोट डाउन कर लें। भिवानी देवी है फेंसिंग से। और भारतीय संविधान में यहाँ पे सूचित होना, प्रमाणित होना, उत्प्रेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वियतनाम, ठीक है, ये भी अभी हाल फिलहाल में आया हुआ प्रश्न है। ये जो INS कृपाण था उसको उपहार स्वरूप दिया गया वियतनाम को। और 61 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 499 ये IPC धारा। और हाँ, अभी जो IPC CRPC और एविडेंस एक्ट थोड़ा परिवर्तन किया गया, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी UP कांस्टेबल और UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से 2-4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। नुहाई खाई कहाँ का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है, करंट का है, ये उड़ीसा का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 63 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, IIHR, तो कहाँ पे, कर्नाटक बेंगलुरु में है ये IIHR, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह है। 65 नंबर में कालका शिमला रेलवे है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर पावर पॉइंट क्या है, यहाँ पे पासवर्ड से इसे सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 67 नंबर क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। 68 नंबर पर हो जाएगा @ हो जाएगा। 69 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का प्रश्न है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के आए हुए हैं। की मीन्स क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया, ये भी बहुत अच्छा है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे 70 का ए हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगा। 71 में हो जाएगा स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया 72, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था, पास्कलाइन था, पास्कल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद 73 में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो क्या हो जाएगा, क्लीन कर देंगे सभी चीज़ को। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की, आउटलुक की जाती है। 75 में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, DDoS अटैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे 76 की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि ब्लूटूथ होता है, इससे काफ़ी अच्छी यानी कि वायरलेस टेक्निक है ये ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क क्या है, यहाँ पे जावा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है 79 प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पे सोशल मीडिया में हैशटैग का प्रयोग क्या होता है, तो ये तो आप सभी प्रयोग में लाते हैं। किसी पोस्ट को व्यंग्य लिखने के लिए नहीं, पोस्ट की उसकी भावना के आधार पर वर्गीकृत नहीं, किसी पोस्ट के लेखन की पहचान करने के लिए, आसान खोज के लिए कीवर्ड विषयों को चिन्हित करना, तो ये है ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब के टी बर्नर्स ली हो जाएंगे, 80 नंबर प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, ये यानी कि यूपी से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ में मैच करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है आप इजली जो वॉल हैंगिंग है कहाँ की है, गाजीपुर की है, ऑप्शन नंबर ए का सी हो जाएगा, तो ए का सी हो जाएगा। उसके बाद कैची कहाँ की है, मेरठ की है, तो 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इजीली डील कर सकते हैं, यानी सेकंड का डी हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड का जो दरिया है मिर्ज़ापुर में है, कालीन भदोही की है, ये तो काफ़ी बार भदोही वाला प्रश्न भी आ चुका है कालीन का। और 82 नंबर में है, अप्रैल 1983 में ये चालू हुआ है NEDA, यानी कि जो पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी है, 1983 अप्रैल में आई है। 1909 में किसने चालू किया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा चालू किया गया था। 84 नंबर प्रश्न है, जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया यह कार्यक्रम है। उच्च श्रेणी की सिलिका बालू कहाँ पाई जाती है, शंकरगढ़, जो कि इलाहाबाद में, बरगढ़ चित्रकूट में है, बरगढ़ भी है चित्रकूट में, ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 86 नंबर हो जाएगा, 21 है यहाँ पे 60 फीट ऊंची लखनऊ में रूमी दरवाजा की हाइट है, 87 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर प्रश्न में यहाँ पे 1957 में चालू किया गया कार्यक्रम है, बाल संग्रहालय स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। और 89 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है
अलमतास रोड का नाम बदला गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो डेट है क्या है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 से 13 के मध्य हुई थी। कानपुर में स्थित जो लाल इमली है ये कॉटन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब यूपी के आपको सभी जिलों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को डील कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक महिला, तो चरकुला है, जो कि ये वृंदावन के पास होता है। चरकुला नृत्य काफ़ी बार पूछा गया है। दीप रख के 108 दीपियों का खोपड़ी पे रख के घड़े पे रखे जाते हैं, तो ये नृत्य पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा हुआ रिपीटेड प्रश्न है ये। और आधुनिक उपयोग में जो टेबुलर वेयर ये कहाँ के हैं, सहारनपुर मुरादाबाद, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये मुरादाबाद तो है, अब यहाँ पे सहारनपुर और मिर्ज़ापुर में लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर को आप इजीली काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस इतना आप याद रखें कि सहारनपुर और मुरादाबाद। 94 प्रश्न में हो जाएगा यहाँ पे कौशल क्या है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए भी, जैसा कि आप अभी पेट का एग्जाम देंगे। देवगढ़ स्थित क्या है, 84 योगिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हमें 96 प्रश्न हो जाएगा, किस लिए है, दलदल हिरण के लिए। क्या है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। फतेहपुर सीकरी है, फारसी यहाँ पे जो लिया गया है क्या है, फतेहाबाद, तो फतह किससे है, ये फारसी शब्द है। लेखों की कृतियों रचनाओं से संबंधित क्या है, मैथिली शरणगुप्त, जो कि गलत है, सॉरी यहाँ पे जो गलत है सूरदास है। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त यहाँ पे गलत पूछा गया ना, तो मैं सही बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सूरदास होगा, अष्टसूर नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, 99 प्रश्न, जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, गंगा और वरुणा नदी के पास में ये पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और एग्जाम ओरिएंटेड है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। 100 नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं, और काफ़ी सरल प्रश्न है, 17 नगर निगम है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग थी, 100 प्रश्न थे, क्योंकि पहले होता 65 और 35 का रेशियो, मगर अब इस बार केवल एग्जाम है आपका। ठीक है, एग्जाम में आप यदि क्वालिफाई हो गए तब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है, मंगल फॉन्ट पे की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका, क्योंकि पेपर तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इसलिए मेरिट बहुत टफ नहीं जाएगी, मगर हाँ ये वैकेंसियाँ डिपेंड करती हैं कट ऑफ। ठीक है, वैकेंसियाँ कम है, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे मेरे अराउंड अभी नहीं बताऊँगा, आप पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करें किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी प्रकार की अपडेट दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।